I'm not kidding. You have to take yourself seriously. Oh, yes. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. And today I'm going to talk about something really important. Why people don't take you seriously. Now you tell me, why people don't take you seriously? Because you don't take yourself seriously. And today I'm going to show you how you can change that. और लोग को आप बता सकते हैं कि आपको भी सीरियस लिया जा सकता है and you are a confident person. And to learn that, keep watching. My name is Kenza. If you're new to this channel, subscribe, like and comment. Let's get started with the video. Point number 1, हम सबको condition करा जाता है as a girl. हमें बोला जाता है कि softly behave करो, लोगों से ज़्यादा adjust करो and compromise करो, जिसकी वजह से हम अंडर कॉन्फिडेंट बन जाते हैं. उसको बोलते हैं कंडीशनिंग. यू गिव पीपल टू मैनी चांसेस. आप लोग को बहुत सारे चांसेस देते हो. जब तक आप उनको कॉन्सिक्वेंसेस नहीं बताओगे कि ऐसे करने से मैं ऐसे करूँगी, तब तक वो आपको हल्के में लेंगे. हमेशा आपको अंडर एस्टिमेट करेंगे. उसके हिसाब से ही आपको ट्रीट किया जाएगा. रेस्पेक्ट योर ओन बाउंड्रीज फर्स्ट एंड देन आस्क पीपल टू रेस्पेक्ट योर बाउंड्रीज. अगला पॉइंट ये है जो मैं एवरीडे लाइफ में फेस करती हूँ. You look too nice, too beautiful, too feminine. तो लोग ये सोचते हैं कि oh my god, ये तो बहुत curly looking है, ये बहुत soft है, ये बहुत soft spoken है और बहुत अच्छी दिखती है. उनका पूरा attention हमारे looks पर जाता है, हमारी बात पर नहीं जाता, जिसकी वजह से वो seriously नहीं लेते. Next point is your confidence is low. When you're talking to people, आपकी आवाज़ इतनी सॉफ्ट है और इतनी लो है और इतनी अंडर कॉन्फिडेंट है, जिसकी वजह से लोग ऑब्वियसली सोचेंगे कि ये इंसान जो भी बोल रहा है, लाइक इज़ इट इवन इम्पोर्टेंट. जब तक आपकी वॉइस में कमांडिंग अटेंशन डिमांड नहीं करोगे, लोग को बताओगे नहीं कि आपकी बात सुननी चाहिए और वो सीरियसली लेनी चाहिए, तब तक वो लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे. सो यू हैव टू बी क्रिस्टल क्लियर. आप जो साइंस दोगे वही साइंस लोग लेंगे. ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल, अब अपने लोगों के साथ बाउंड्री सेट की और उनको बताया कि अगर आपके ये करने से मैं ये करूँगी, अगर आपके कुछ करने से मैं आपसे बात करना बंद कर दूँगी. ओके, एंड देन यू आर नॉट मेंटेनिंग इट. किसी दिन आप उन पर तरस खाकर उनको ऐसे बताओगे कि ओके मैं एक और एक चांस दे दूँगी आपको. सो यू आर नॉट कंसिस्टेंट विद द सेम थिंग. आपको सेम एनर्जी मेंटेन करनी चाहिए. जब आप बता रहे हो आगे वाले को कि दिस इज़ माई थिंग एंड दिस विल बी इट, बी ऑन योर वर्ड्स. कंसिस्टेंट रहो. अगर आज आप बता रहे हो नो आई हैव लिमिट्स, कल बता रहे हो कि ओके मैं चांस दूंगी, तो वो लोग क्या सीरियस लेंगे? आपको सीरियस लेंगे? वो ये सोचेंगे कि हमेशा बाउंड्री क्रॉस करूँगा या करूँगी एंड देन चांस फिर से मिलेगा. नेक्स्ट पॉइंट इज़ योर एक्सेसिबिलिटी. आप कितने एक्सेसिबल हो लोग के लिए. वो जब भी आपको याद करते हैं, आप उनके गुलाम बन के, उनके स्लेव बन के उनके पास भागते हुए चले जाओगे. वो जब भी आपको इनवाइट करेंगे, लास्ट मिनट प्लान भी बनाएंगे, तो आप उनके पास जाओगे. दैट मीन्स यू आर ईजिली एक्सेसिबल. किसी को भी आसानी से मिलने वाली चीज़ पसंद नहीं है. एज ए ह्यूमन बीइंग का नेचर ये साइकोलॉजी है कि जो भी चीज़ ईजिली एक्सेसिबल होती है, ईजिली मिल जाती है, वो किसी को भी पसंद नहीं होती है. आपकी अवेलेबिलिटी पर भी बाउंड्रीज लगानी चाहिए आपको. Do you get my point? Next point, this is so important. You don't take yourself seriously. You will say that you take yourself seriously, लेकिन आप अपने आप को सीरियस लेते ही नहीं. बिल्कुल नहीं लेते आप अपने आप को सीरियस. अगर आप अपने आप को सीरियस लेते तो if you plan for something tomorrow, you will do it. If you plan something for yourself that you're not gonna eat, weight gain हो जाएगा, then do it. अपने आप को बताओ कि I will take myself seriously and then तभी दूसरों से respect डिमांड कर सकते, दूसरों से seriousness डिमांड कर सकते हो आप. जब तक अपने आप को serious नहीं लोगे, तब तक कोई आपको serious नहीं लेगा, क्योंकि you fucking don't respect yourself. Next point is something so interesting and this is really common in married women या जो भी relationship में है, या कोई भी लड़की जो बहुत ज़्यादा केयर टेकिंग वाली जॉब करती है. लाइक हम लोग को ऑब्वियसली नेचुरली केयर गिवर्स जैसे बड़ा किया गया. ये बताया गया कि हमारे पास इमोशंस ज़्यादा है, हम टेक केयर करना चाहिए, कल के दिन हम बेबीज़ की भी टेक केयर करने वाले हैं, हमारे हस्बैंड की टेक केयर करने वाले हैं. बट दैट मेड यू ओवर केयरिंग. आप लोगों की बहुत ज़्यादा केयर करने लगते हो. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यूर इन अ न्यू रिलेशनशिप, व्हाट डू यू स्टार्ट डूइंग? लाइक आई सी सो मेनी गर्ल्स जो
अभी बॉयफ्रेंड को हाथ से खाने बनाकर खिला रहा है, उसके हर काम कर रहा है, उसके छोटे मोटे काम जितना भी है मॉम बनने की कोशिश कर रहा है, जस्ट बिकॉज शायद वो मुझे थोड़ा ज़्यादा प्यार करेंगे, कुछ ज़्यादा प्यार नहीं करेंगे. यू विल बी टेकन फॉर ग्रांटेड. रिमेंबर दैट. आपको आसानी से ग्रांटेड ले लेंगे and they're not gonna respect you, they're not gonna take you seriously because you are giving too much. उनको उतनी ही respect दो जितनी वो तुम्हें दे रहे हैं. If you give too much, they're not gonna respect you. Next point is so common in desi countries. Desi countries से मेरा मतलब है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, या जितने भी सारे जैसे हमारे जैसे ट्रेडिशंस फॉलो करते हैं ना, उन सब की लाइफ हमारे जैसी है. कुछ डिफरेंस नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज का फ़र्क है. तो जब आप अपने आप को फिजिकली, मेंटली और इमोशनली आप नेग्लेक्ट करते हो ना, लाइक यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ, यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ़ योर बॉडी, यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ़ योर मेंटल हेल्थ, तो वो लोग को नज़र आता है. फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ गाय, ही इज़ इन अ सूट एंड टाई, उसकी बॉडी वेल मेंटेन्ड है और उसकी लाइफ भी बहुत अच्छी पोजीशन में नज़र आ रही है, पर वो बकवास कर रहा है, फिर भी लोग उसकी बात सुनेंगे. एंड इफ़ देयर इज़ अ गाय और अ गर्ल जो भी, अगर वो मोटा है, लाइक बहुत ज़्यादा मोटा है या व्हाटएवर, अगली लुकिंग है, जो अपने आप को मेंटेन नहीं करता, एंड ही इज़ नॉट इवन कॉन्फिडेंट, शी इज़ नॉट इवन कॉन्फिडेंट, क्या लोग उसकी बात सुनेंगे? इवन इफ़ दैट पर्सन इज़ सेइंग दुनिया का सबसे बड़ा सच, फिर भी लोग इसकी बात नहीं सुनते. क्यों नहीं सुनते? क्योंकि वो अपने आप की रिस्पेक्ट नहीं करता. ही इज़ नॉट मेंटेनिंग हिमसेल्फ, शी इज़ नॉट शोइंग हर सेल्फ दैट शी वैल्यूज़ हर सेल्फ. अपने आप को वैल्यू देने से लोग आपको वैल्यू देंगे. नेक्स्ट पॉइंट इज़ ओनिंग योर बाउंड्रीज. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मुझे लास्ट मिनट प्लान के लिए बुलाते हैं कि लेट्स गो देयर, वहाँ जाते हैं, ये करते हैं, मज़े करते हैं, एंड आई एम लाइक, आई जस्ट टेक अ स्टेप बैक एंड आई एम लाइक, आई डोंट मेक लास्ट मिनट प्लान्स. मुझे लास्ट मिनट किसी के साथ बाहर जाना ही नहीं है. अगर मेरे साथ बाहर जाना है तो पहले से इन्फॉर्म करो, 24 आवर्स पहले से इन्फॉर्म करो या 48 आवर्स पहले से इन्फॉर्म करो कि ऐसा प्लान बना रहे हैं, क्या आप फ्री हो. That's how people should respect me. अगर कोई मुझसे लास्ट मिनट प्लान बनाता है, I will never go out. This is just an example. Own your boundaries. अगर आप कुछ बोलते हो कि this is my fucking boundary, then keep it your boundary and own it and उसी पर stand रहो. कभी कभी कुछ लोग अपना माइंडसेट चेंज करते हैं, माइंडसेट चेंज करके सोचते हैं, ओ माय गॉश, आई एम गोना रिस्पेक्ट माई सेल्फ, मैं अपनी बाउंड्रीज बताऊंगी लोगों को, मैं लोग को बताऊंगी कि मैं कितनी कॉन्फिडेंट हूँ और मुझे सीरियस लेना चाहिए. बट देन लोग अपने आप को सेकेंड गेस करना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से वो लोग इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं और सोचते हैं कि एम आई डूइंग इट राइट. मतलब आपको अपने आप के ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके खुद के डिसीजन पर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप कभी उनको बाउंड्रीज बताते हैं, कभी उनको चांस देते हैं. चांस देने से वो लोग समझते हैं कि नेक्स्ट चांस भी मिलेगा. दे विल नेवर टेक यू सीरियसली इफ़ यू आर नॉट गोना शो कॉन्सिक्वेंसेस. अगर कोई आपकी डिसरेस्पेक्ट कर रहा है, लीव. अगर कोई आपके बाउंड्रीज क्रॉस कर रहा है, स्टॉप देम. अगर आपको कोई सीरियसली नहीं ले रहा है, डोंट टॉक टू देम. You don't have to convince them कि मुझे सीरियसली लो, मुझे सीरियसली लो. आपको सीरियसली आपके बिहेवियर के थ्रू लेंगे. At last guys, I just want to tell you, take yourself seriously, prioritize yourself, set your boundaries and own it. Own it with confidence. And इन सब चीज़ों को आजमाने के बाद से मुझे बताना, इम्प्लीमेंट करने के बाद से, कि आपको कोई चेंजेस नज़र आए और क्या लोग आपको सीरियसली ले रहे हैं और क्या आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है. लव योर सेल्फ सो यू डोंट हेट अदर्स. Like and subscribe to my channel. Yours, Kinza.